हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक रहेगा कि शिवाजी महाराज के अष्ट प्रधान। यह कभी क्वेश्चन ऐसे पूछे कि अष्ट जो प्रधान है वो किसके समान थे, मतलब किसके समय थे। मराठा है, मुगल है, विजयनगर साम्राज्य, इस टाइप मुझे तो अष्ट प्रधान जो थे मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान थे। अष्ट प्रधान का मतलब होता है मेन 8। शिवाजी ने क्या हुआ था कि अष्ट प्रधान शिवाजी महाराज के सचिव के रूप काम करते हैं, मतलब सेक्रेटरी हुआ करते थे शिवाजी महाराज के। क्योंकि शिवाजी राजा तो हुए नहीं थे, तो लेकिन अब इन्होंने योग्य व्यक्ति, राजा तो थे नहीं, तो इन्होंने क्या योग्य व्यक्ति जो है, जो इन्हें लगे ठीक सबसे अच्छे, वो 8 इन्हें सेलेक्ट किए। तो सबसे जो मेन था वो पेशवा था। पहला पेशवा क्या कहते थे, उसे प्रधानमंत्री। तो मराठा साम्राज्य में अगर पूछा जाए तो पेशवा क्या है, तो प्रधानमंत्री। क्या था इसके, राज्य का प्रशासन, अर्थव्यवस्था की देखरेख करता है। तो पेशवा कौन था, वो प्रधानमंत्री था, राज्य के प्रशासन एवं अर्थव्यवस्था को देखरेख करता था। दूसरा था अष्टप्रधान अमात्य। अमात्य राजस्व मंत्री था, कितना पैसा आया कितना गया पूरा आय व्यय का लेखा जोखा रखता था, उसे अमात्य कहते थे। तीसरा है सरी ए नौबत। सरी ए नौबत कहते थे सैन्य प्रधान अर्थात सेनापति। तो अगर पूछा जाए कि मराठा साम्राज्य में सरी ए नौबत कौन था, तो सेनापति, ये सेनापति था। सुमंत मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा जाएगा सुमंत कौन था, तो सुमंत एक विदेश मंत्री था, ये विदेश मंत्री था। चिटनिस, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट। चिटनिस कौन है, तो राजकीय पत्रों को पढ़कर उसकी भाषा शैली को देखना, ये उसे चिटनिस कहते थे। ठीक, आगे देखते हैं। छठा छठा क्या है, वकायानिस। अच्छा, ये है वकयानिस। ये क्या है, वकयानवीस। ये क्या होता है, गुप्तचर। गुप्त सूचना जो है, सूचना गुप्तचर का संधि विग्रह विभागों का अध्यक्ष होता था। मतलब एक हिसाब से कहते थे गुप्तचर कह सकते थे, गुप्तचर। तो बकयानवीस जो है वो गुप्तचर विभाग का क्या था, चेयरमैन था, अध्यक्ष था। आगे क्या था, पंडित राव। ये भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पंडित राव। इस धार्मिक जितने भी कार्य करते थे, जिनका तिथि का निर्धारण पंडित राव करता था। न्यायाधीश था, वो क्या था, मतलब न्याय विभाग का प्रधान होता था। तो अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाए कि अष्ट प्रधान किसमें थे, अष्ट प्रधान, तो अष्ट प्रधान तो कहते मराठा साम्राज्य में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, ये मराठा साम्राज्य में। तो ये याद रखना। अच्छा, एक और मोस्ट इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसे ध्यान दीजिए कि पंडित राव और न्यायाधीश, ये दो व्यक्ति, पंडित राव और न्यायाधीश, ये क्या था कि ये कह रहे हैं कि ये युद्ध में भाग, जब भी युद्ध होता था तो दो प्रधान के भाग नहीं लेते, पंडित राव न्यायाधीश भाग, बाकी जो अन्य जो 6 प्रधान बचे वो अन्य प्रधान जो थे वो सभी युद्ध में भाग लेते थे। तो ऐसे पूछा जाए कि जब मराठा युद्ध होता था तो कौन अष्ट प्रधान कौन भाग नहीं लेता था, तो दो, पंडित राव न्यायाधीश। आगे क्वेश्चन है कि अष्ट प्रधान कोई निर्णय, कोई प्रत्यक्ष रूप से, कैसे प्रत्यक्ष रूप से कोई भी निर्णय नहीं लेते थे। कौन निर्णय लेता था, केवल शिवाजी। शिवाजी निर्णय लेते थे। हाँ, हालांकि ये सलाह देते थे, अष्ट प्रधान सलाह देते थे, लेकिन क्या कि अपने आप निर्णय जो फाइनल निर्णय है वो शिवाजी ही लेते थे। अच्छा, शिवाजी का निर्णय मान्य होता, तो वही हमने बताया ना, शिवाजी का जो निर्णय है वही मान्य होगा। तो आगे है, शिवाजी के समय अष्ट प्रधान अनुवांशिक नहीं थे। अनुवांशिक मतलब है पिता पुत्र, ऐसा इस टाइप का नहीं था। तो जो योग्य होता था वही चुना जाता था। तो ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि शिवाजी के समय अष्ट प्रधान अनुवांशिक थे, नहीं, बाद में अनुवांशिक हुए हैं, पहले नहीं। ठीक है, तो शिवाजी के समय नहीं थे। अच्छा, सेनापति के अलावा सभी ब्राह्मण थे। तो जितनी भी मतलब जो अष्ट प्रधान है, तो अष्ट प्रधान में जो 6 प्रधान है वो ब्राह्मण होते थे। कौन थे, ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण नहीं था, तो सेनापति क्या था, वो ब्राह्मण नहीं था। ठीक, और इसमें देखते हैं एक क्या सरदेश, एक टैक्स लगाया था, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए, क्वेश्चन बचेगा नहीं आपसे। सरदेश क्या है, सरदेश। सरदेश कहाँ की टैक्स व्यवस्था थी, तो ये कह दे मराठा साम्राज्य की व्यवस्था थी सरदेश। सरदेश मतलब शिवाजी अपने आप को प्रमुख मानते थे, ठीक, औरों से श्रेष्ठ मानते थे, इसलिए सरदेश एक टैक्स लगता था। दूसरा होता है चौथ। चौथ, ये चौथ, तो ये जो है चौथ,
ये चौथ एक तो सरदेश टैक्स था, अपने खुद को श्रेष्ठ मानना, जो टैक्स लेते थे, राजस्व इकट्ठा करते थे, एक चौथ टैक्स लगता था। अब चौथ क्या था? चौथ में क्या? चौथाई भाग। ये यूपी पीसीएस में क्वेश्चन 2018 या 19 में पूछा जा चुका कि चौथ क्या था? मतलब चौथाई कर, 1/4 कर, ये चौथ कर। तो ये जो चौथा कौन लेता था? ये मराठा साम्राज्य। सरदेश और चौथ इस प्रकार के टैक्स हुआ करते थे। सरदेश अपने आप को श्रेष्ठ मानना, चौथ का मतलब चौथाई, मतलब जो भी आपका जो अनाज हुआ है उसका चौथाई हिस्सा, ठीक है, मराठा साम्राज्य को देना होगा, कि उसके बदले में उनका कहना था कि हम आपकी ज़मीन जो है फसल को हम सुरक्षित रखेंगे, इस टाइप की, कि हम बचा के रखेंगे। कि उस समय क्या हुआ था कि मुगल सेना का बहुत अत्याचार था, तो हिंदुओं को उन्होंने पुनः स्थापित किया या बचाए रखा, तो ये मराठा साम्राज्य थे। कहा जाता था कि अगर मुगल के बाद में कोई आएगा तो मराठा ही श्रेष्ठ थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, धन्यवाद। इसे 2 बार अगर आप देखेंगे तो ये हो जाए, क्लियर हो जाएगा, ठीक है, धन्यवाद।